हेलो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद ऑनलाइन आ रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं आज आपके साथ एक अपना रिसेंटली जो इंटरव्यू मैंने दिया उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने मुझे लगता है 2 गलतियाँ करी। तो बेसिकली ये एचसीएल कंपनी में एक मैनेजरल राउंड था, ऑफ कोर्स फॉर डेटा इंजीनियरिंग इंटरव्यू ओनली। तो इसमें जो मैनेजर साहब हैं उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी करंट कंपनी छोड़ के यहाँ इस कंपनी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, एचसीएल को ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैंने उन्हें बहुत ही ऑनेस्ट सा रिप्लाई दे दिया कि सर, मैं अभी जिस कंपनी में हूँ वो छोटी कंपनी है, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ और अब मैं, क्योंकि मुझे 12 साल का 13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं बड़ी कंपनी देख रहा हूँ स्टेबिलिटी के लिए। तो इसीलिए मैं टीसीएस, एचसीएल, विप्रो जैसी कंपनी देख रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक्सक्यूज मी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये एचसीएल का इंटरव्यू चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मैनेजर साहब ने, जो मैंने लिस्ट पढ़ी थी उसमें केवल टीसीएस ही सुना। मैंने बोला कि टी सी एस, एच सी एल और विप्रो जैसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने सुना कि मैं टी सी एस ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इस तरह की गलती आप ना करें, ठीक है। तो अगर आपको ये, अगर मुझे अब ये लगता है कि अगर मुझे आंसर देना ही होता तो शायद मुझे इसको ऐसे देना चाहिए था कि सर, मुझे बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है जैसे कि एच सी एल। आप इस तरीके से लिस्ट मत सुनाइए कि टी सी एस, एच सी एल, विप्रो। आप उसी कंपनी का नाम लीजिए जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो पहली गलती तो मुझे लगता है मेरे से यहाँ पे हुई। दूसरी गलती ये हुई कि उन्होंने बोला कि आई थिंक रिलेटेड ही क्वेश्चन था कि क्यों आना चाहते हो आप, या फिर स्विच क्यों करना चाहते हो आप अपनी करंट कंपनी से। तो मैंने अगेन उनको एक बहुत ही ऑनेस्ट सा रिप्लाई दे दिया। और मुझे ये लगा था कि ये एक ऐसा रिप्लाई भी है कि जो आपको दिखाएगा कि आप कितने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं अपने काम के लिए और कितने ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने करियर के लिए। तो मैंने उनको जवाब दिया कि सर, मैं पिछले 3 सालों से 2 क्लाइंट के लिए काम करता आ रहा हूँ और दोनों क्लाइंट के लिए मैंने सेम तरीके की सर्विसेज में ही काम किया है। AWS सर्विसेज जैसे कि ग्लू जॉब, लैम्डा, S3 नोटिफिकेशन, क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज रूल्स एंड क्लाउड वॉच अलार्म्स, ECS, EKS एंड लेक फॉर्मेशन। तो मैंने कहा सर, मुझे थोड़ा ना हट के काम करना है, मुझे थोड़ा EMR, रेडशिफ्ट, स्नोफ्लेक, डेटाब्रिक इसमें भी घुसना है। तो मैनेजर साहब ने मुझे बोला कि यार, जो काम तुम अभी 3 साल से करते आ रहे हो, हम तो उसी की हायरिंग कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे जैसे ही उसने ये बोल दिया तो मुझे लग गया कि भैया अपना तो पत्ता कट हो गया बेसिकली। कि तो यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा ही होशियारी दिखा दी ना। मैं ये दिखाना चाह रहा था कि सर, मैं अपने कैरियर को लेके और मैं अपने काम को लेके बहुत सीरियस हूँ, मैं नई चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरीके की गलती ना करें। अपना कोई आंसर इस तरीके से पहले से सोच के रखें कि अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से आंसर दें जो कि आपको बैकफायर ना करे। तो बेसिकली आपके क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से होने चाहिए कि आप उस आंसर को एक बार दे दो तो दोबारा से उसके ऊपर कोई काउंटर क्वेश्चन ना आए। तो ये मेरी रिसेंट लर्निंग है। वन मोर अपडेट कि HCL में ऑफ कोर्स मेरा इंटरव्यू इतना बेकार गया था तो वो हुआ नहीं। एंड करंटली मैं LTI माइंट्री के लिए काम कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से। तो जो मैं सर्चिंग कर रहा था अपनी जॉब की पिछले 2-3 महीने से, तो उसका जो फाइनल परिणाम निकला है वो LTI माइंट्री निकला है। सो दिस वॉज अ लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम माई साइड। आई होप आप भी अच्छे से होंगे। प्लीज़ कीप लर्निंग एंड you also share your experience in the comment section. I'll meet you in the next video. Till then, take care and bye bye.